मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाती धरूं पधारिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो, हर हर महादेव। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत होते कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। माता जगत जननी जगदम्बा श्री सीता मैया के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में भाल झुका करके अनंत बार प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान मां शक्ति स्वरूपा आपके पावन चरणों में मैं वंदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे समस्त ब्राह्मण देश हम सभी से सादर प्रणाम करते हैं। हमारे सामने हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मैं आप सबसे भी बारंबार जय सीताराम बोलता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हनुमान जी सरकार यहीं कहीं पंडाल में होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब कभी राम कथा होती है तो राम कथा के शुरुआत में जब कथा प्रारंभ होने का समय होता है तो हनुमान जी सरकार विराजमान हो जाते हैं। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त लोगों को मैं सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जग पानी। एक बार प्रेम से बोलिए सीता राम की हो, आज के आनंद की। मुझे आज खुशी मिली जब मैं कल कथा कहने के लिए यहाँ आया था तो 10-5 भैया लोग हमारे इधर बैठे थे, 2-4 माताएं इधर बैठी थी, 4-6 बच्चे हमारे सामने बैठे थे। मैं बड़ा अंदर से डर गया, कथा कैसे कैसे। लेकिन आज अगर आप मेरे लिए कल 1 लाख थे तो आज आप मेरे लिए 10 लाख के बराबर हो।
ये मेरा सौभाग्य है, मेरे परमात्मा, मेरे रघुवर की कृपा है, श्री हनुमान जी सरकार की कृपा है, हनुमान जी महाराज का वरदहस्त है मेरे लिए। मैं बारंबार आप सभी को श्री सीताराम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रांगण में आए हैं। मैं हृदय से आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान, पिता तुल्य, आप सब बड़े हैं मेरे। मैं प्रयागराज से चलकर कथा के लिए यहाँ आता हूँ। रोज एक भाव लेके घर से चलता हूँ। घर से भाव लेके ये निकलता हूँ कि मैं जहां जा रहा हूँ वहां भी मुझे कोई बेटा कहने वाला जरूर होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आप सब मेरी माता के समान हैं, मेरी माता है। मैं अपनी माँ को कथा सुनाने आया हूं, मैं अपने बहन को कथा सुनाने आया हूं, मैं इन नौनिहाल अपने बच्चों को कथा सुनाने आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको कथा सुनाने आया हूं। कल जिस व्यवस्था को मैंने देखा था, अंदर से पीड़ा होने लगी थी। इस कारण से थोड़ा सा मैंने कुछ कहा। मैं पुनः विचार करने के बाद आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैंने कुछ कड़े शब्द भी बोल दिए, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन माता, आप बताएं, मैं किसके लिए आया? मैं माँ के पास आया, मेरी ही माँ मुझसे दूर बैठ गई। ये कैसा न्याय है? क्या ये उचित है? अगर आप मेरी माँ हो, आपके आंचल की छांव अगर मेरे सर पे होगी, मुझे कुछ भी बोलना आसान हो जाएगा। आप ही मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? दूसरे को सुनाऊंगा। मैया की सुनने को कहाँ खाली है? उसके पास तो कल ही मैंने कहा था कि घर में तमाम काम होते हैं, लेकिन आप सब जब समय निकाल कर 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट मुझे देंगे ना, तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे अपना स्नेह दिया, आपने मुझे प्रेम, आपने अपना आशीर्वाद मुझे। तब तो मैं कथा कहकर अपने आप में जीवन को कृतार्थ समझूंगा। मैं आया, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी चले गए। ऐसा कोई मतलब नहीं। मतलब तब है कि मैं यहां आऊं, इस लालच में आऊं, मुझे अपनी माताओं का, अपनी बहनों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और आप यहां आइए, इस लालच में आइए कि मेरे घर में, मेरे गांव में मेरे बच्चों ने वो कर दिया है जो लोग करोड़पति, अरबपति नहीं कर पाते। ना जाने कितने लोगों के पास अरबों अरब रुपया भरा हुआ, वक्त नहीं, धन बहुत है, कथा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, गुरुजी कथा में मैं भी चलूंगा। मैं उनसे कहता हूं, तुम इतने रसिक हो कथा के, चलने के लिए मुझसे कह रहे, खुद कथा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करा रहे? कहते गुरुजी, 1 दिन का समय निकालना आसान है, 10 दिन समय निकालना कठिन हो जाएगा, लंबा नुकसान हो जाएगा। ऐसे धन का क्या काम? इस धन को क्या करोगे?
माना कि जिंदगी जीने के लिए छठे तत्व की जरूरत है। धन के बगैर आज के समाज में कोई कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा धन भी कमाकर क्या करोगे? वह धन जो आपको एक क्षण की जिंदगी नहीं दे सकता, वह कार्य करके आप क्या करोगे? कमाओ, कमाना अच्छी बात है, कार्य करो, कार्य करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी रहा, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ सत्कर्म भी करना चाहिए। जीवन में अगर सत्कर्म नहीं है तो सारा कर्म व्यर्थ है, जीवन के सारे सुख व्यर्थ हैं। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है, आपने 50,000 रुपए खर्च करके बहुत सुंदर व्यंजन बनवाया हो और उस व्यंजन को अपने मद में आकर के किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के सामने जाकर के कहो इसको ग्रहण कर लो, ग्रहण नहीं करेगा, वो उस अन्न को नहीं खाएगा। वो 50,000 नहीं, 1,00,000 का भोजन। आपके घर की नमक और रोटी हो, तेल की भी जरूरत नहीं। अगर उस नमक रोटी में माँ की ममता हो, बहन का प्यार हो, और माँ अपने हाथों से उसने वाले को बेटे के मुंह की तरफ ले तो जाए, फिर देखिए वो स्वाद क्या है, उसका आनंद क्या है। याद करिए, मुझे याद आ गई बात, अब चूंकि प्रसंग मैंने बोलना जो प्रारंभ कर दिया। मेरा बचपना था, मेरा बाल्य समय था, 8-9 वर्ष की मेरी आयु थी। मेरी दादी अंगाकर बनाती थी, आप लोग अंगाकर जानते होंगे, अंगाकर बनाती थी। हम लोग लड़ आज पत्नियां भोजन बनाती, घी लगा के रखती है, फिर भी नहीं खाते, टाइम नहीं। भोजन बना के रखा है, फोन कर रहे आइए भोजन करना है, इंतजार करोगे आता हूं। क्या करूंगा ऐसे धन? हमें ऐसे धन को नहीं चाहिए। धन चाहिए, सत्कर्म के धन चाहिए। पहले सत्कर्म कमाओ, धन अपने आप आ जाएगा, परमात्मा खुद दे देगा, देर नहीं लगेगी उसको देने में। जिस दिन इस हृदय में परमात्मा का वास हो जाएगा, जिस दिन परमात्मा आप में आ जाएगा, उस दिन परमात्मा कहाँ छोड़ सकता है? आप सोचोगे नहीं महाराज, उसके पहले उससे ज्यादा आपके पास होगा। परमात्मा सबको देने वाला है। आइए, ये तो बात रही, लेकिन मन में कुछ भावना थी, व्यक्त करना जरूरी था। अब कथा की ओर चलते। हाँ, तो मैंने कल एक बात कही थी कि कथा याद रखना, हम पूछेंगे जरूर। तो कथा कहाँ पहुंची थी ये आप लोगों को याद है? ये मुझे पता चल गया। अब पता इसलिए चल गया क्योंकि आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट वो प्यारी मधुर सी आ गई हमारी बिटिया के मुंह पे, हमको पता चल गया कि इसको याद है, ये याद करके रखी। मुझे याद है, आपको याद है, यही कथा सार्थक हो गई। जो कथा कल कही गई, अगर वह कथा आपको आज याद है तो मेरा कथा कहना सार्थक। मैंने कथा कहा, कह के घर चला गया, आप भूल गए, मेरा कथा करना बेकार था, बंद न हो। मैंने क्या कथा कहा, किसी को याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, वो तो सर के ऊपर से निकल गई। तो कथा नहीं है, कथा वो है जो हृदय में घुस जाए, वो अपने चरित्र में आ जाए, वो अपने व्यवहार में आ जाए। कथा ये है। रामायण 1000 लोग पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। मैंने कल भी बताया था, इसमें इतने रस हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अनेकों अनेक रस इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की कृपा से भरा है। लेकिन उस रस का मतलब तब है जब उस रस को हम अपने जीवन में उतारें। हम राम कहना पाए। अब मैं आप सबसे एक चीज आज मांगू, बंद करके यहीं दिखाओ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझको 1 रुपए भी नहीं दो, मुझे जरूरत
नहीं है, परमात्मा ने मुझे फूंक दिया। लेकिन एक चीज मानता हूं, यहाँ बैठा हर एक शख्स जब इस प्रांगण में कोई भी ब्राह्मण, मैं पहुंचू, यहाँ से कोई ब्राह्मण पहुंचे, आप लोग उसको राम राम करना। पहले दिन में जो कथा सुनाई उसकी दक्षिणा मान रहा हूं मैं। आज दक्षिणा क्या मान रहा हूं? आप सब राम राम कहना प्रारंभ करिए। जब यहाँ कोई व्यक्ति पहुंचे, जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही हो, आपका बड़ा भी कोई है, चाची है, काकी है, माताजी है, भैया है, दादा है, चाचा है, काका है, आप उसको राम राम कहना शुरू करो। ये मेरी दक्षिणा है। आप लोग वचन है, आप लोग राम राम करके कहोगे? पक्का राम राम कहेंगे? शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट नाहि। कल प्रसंग यहीं से विश्राम कर दिया गया है। आइए आज यहीं से पुनः प्रसंग को प्रारंभ करता हूं। भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प की मन माही। ये आपने सुन लिया, यहाँ तक आपकी स्मरण है, याद है ना बेटा? यहाँ तक याद है। अब मैं आपसे यहाँ से आगे, जब भगवान शिव ने माता सती के लिए अपने हृदय में इस भाव को बना लिया, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान शिव वहां से चले। माता पार्वती ने, माता सती ने कई बार पूछा, नाथ कैसा प्रण किया? अभी ये जो आकाशवाणी हुई है, कैसा प्रण है, क्या बात कहेंगे? शिव ने नहीं कहा। शिव अगर कह देते तो माता को और ज्यादा कष्ट हो जाता। जान तो गई है, जब आदमी गलती करता है तो उसको ज्ञान होता है, कहे ना कहे। जब उस शीशे, हम आप कोई गलती हो गई हमसे, तो हम शीशे के सामने जब खड़े होते हैं और उस बात को स्मरण करते हैं, तो हमारे सामने हमारी की हुई गलती नजर आती। हम किसी से ना बताएं, वो हमारे अंदर की, लेकिन हमारी गलती हमें याद हो जाती है कि हमने यहां। माता सती के हृदय में बड़ा संताप हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। भगवान शिव कैलाश चले आए, माता सती भी कैलाश चली आई। अब जब कैलाश पर भगवान आ गए, भगवान शिव ने अब चूंकि साथ रहना भी है, त्याग भी कर दिया हूं, तो भगवान शिव ने कार्य किया। कार्य क्या किया कि भगवान शिव एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के अखंड समाधि में बैठ गए। भगवान शिव समाधि में बैठ गए। समाधि मतलब समझते हैं आप लोग? पूजा करने के लिए बैठ गए, आंख बंद कर ली और राम नाम मन के अंदर आंख बंद करके निरंतर भगवान नारायण के ध्यान पर चले। भगवान शिव निरंतर ध्यान में चले गए। माता को पता चल गया कि नाथ ने त्याग कर दिया। बीते संवत सहस्र शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी ने 87,000, बहुत गंभीर प्रसंग बोल रहा हूं, एक एक बात दिमाग में नहीं हृदय में जानी चाहिए। सुनिए, भगवान शिव 87,000 वर्षों तक समाधि में बैठे। 87,000 वर्षों तक माता सती भगवान शिव का विरह सहती रही। उस एक बार के एक कृत्य से, एक बार सीता का वेश ले लेने से मात्र
87,000 वर्षों तक माता का त्याग रहा। भगवान शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जब 87,000 वर्ष पूरे हो गए, भगवान शिव ध्यान मुद्रा से बाहर आए। ये पूजा के भी कई विधान होते हैं, मन के अंदर जपना, मुख से जपना। अब भगवान शिव अभी तक मन के अंदर जप रहे थे, समाधिस्थ थे, अब मुख से जपना शुरू कर दिया, राम 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 राम। जब राम राम जपने लगे तो माता सती को पता चल गया कि नाथ जागा। माता सती बड़ी खुश हो गई, शायद आज पतिदेव के वामांग में बैठने का सौभाग्य मुझे मिले। माता सती जल्दी से आई, भगवान की तरफ बढ़ने लगी, चरणों में प्रणाम किया। जब चरणों में प्रणाम किया तो भगवान शिव ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दे दिया। पत्नी कहां बैठती है? वामांग में, लेकिन भगवान शिव ने सती को अपने सन्मुख आसन दे दिया। अब सन्मुख आसन दे दिया, माता जान तो रही थी, पछतावा तो था ही। उन्होंने मन ही मन में भगवान राम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया कि नाथ, ये कैसे पीड़ा मुझे दे रहे हैं? मेरे एक गलती की इतनी बड़ी सजा। मेरे नाथ के रहते 87,000 वर्षों तक मैंने यह विरह सहा, और इस विरह के बाद जब आज नाथ सन्मुख हो रहे हैं तो मुझे वामांग में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुझे सन्मुख आसन दे रहे हैं। तो नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे राघवेंद्र, हे राम, हे पूर्ण सच्चिदानंद, मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर दया करिए। अब मेरे इस शरीर को जल्द से जल्द मुक्ति दीजिए नाथ। मैं स्वामी से विरह नहीं सह सकती हूं। अब मेरे इस तन का नष्ट होना ही मेरे लिए सद्गति हो। हे नाथ, हे राघवेंद्र सरकार, हे राम, अब मेरे इस प्राण को मुक्ति दीजिए। यही मन में चल रही थी माता के। माता बार बार निवेदन कर रही थी नारायण। उसी बीच में एक घटना हो गई। घटना क्या हो गई? सती के पिता, सुनिए बढ़िया से, बच्चे हैं। सती के पिता, उनका नाम था महाराज दक्ष। महाराज दक्ष बड़े बुद्धिजीवी, बड़े समृद्ध, बड़े विवेकी। दक्ष ब्रह्मा जी के पिता। दक्ष महाराज के अंदर सर्वगुण देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी हर्ष होती थी, बड़ी खुशी होती थी। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारे देवताओं का अध्यक्ष घोषित कर दिया। प्रजापति बना दिया उन्हें। जब राजा दक्ष प्रजापति बन गए, महाराज दक्ष प्रजापति बन गए, आप बताइए, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता हो और उसे फॉर्च्यूनर अचानक से मिल जाए, वो भी लॉटरी में, तो उसके चलने का ढंग कैसा हो जाएगा आप लोग सोचिए। अगर किसी के घर में रोज
सादी चाय मिलती रही हो और अचानक उसके घर में उसी दिन ब्रेड मक्खन भी आ गया, नमकीन भी आ गई और चाय भी आ जाए, सोचेगा जी अरे आज क्या बात है, आज तो सारी व्यवस्था हमारी अच्छी हो गई। तो महाराज दक्ष के साथ यही हुआ। महाराज दक्ष को प्रजापति नायक बना दिया गया, सारे देवताओं का अध्यक्ष घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने। एक बार ब्रह्म सभा में सब लोग बैठे थे, सारे देवता विराजमान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देव इंद्र इत्यादि देवता सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। दक्ष जी महाराज प्रजापति हो गए हैं, प्रजापति होने के बाद वो उस सभा में आते हैं। जब उस सभा में प्रवेश करते हैं दक्ष जी महाराज, सारे देवता अध्यक्ष हैं तो सारे देवता खड़े हो गए उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन वहां पर बैठे 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा क्योंकि दक्ष के पिता है, तो एक पिता अपने पुत्र का स्वागत क्या करेगा, लेकिन क्योंकि दक्ष तो प्रभुता पा चुके थे, उनके अंदर मद आ गया था, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए पिता सोचकर मैं पिता हूं। शिव नहीं खड़े हुए, शिव क्या सोचे, शिव मैं दामाद हूं, मेरे तो ससुर है, अब जो एक बार मेरा पांव फूट चुका हो, क्या जरूरत है कि हम गोले थोड़े गोले हमको भी रहे। भगवान शिव भी नहीं खड़े हुए, विष्णु भी खड़े नहीं हुए। विष्णु खड़े इसलिए नहीं हुए कि भाई ब्रह्मा के विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, तो इस रिश्ते से दक्ष के बाबा लगते हैं भगवान विष्णु, तो विष्णु इसलिए नहीं खड़े हुए भाई मैं बाबा हूं। पिता नहीं खड़े हुए, बाबा नहीं खड़े हुए और दामाद जी खड़े नहीं हुए। यह बात महाराज दक्ष को बड़ी हुई। मैं सारे देवताओं का अध्यक्ष प्रजापति नायक दक्ष, मेरे आने पर इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, यह बात दक्ष को बहुत खराब है। दक्ष जी महाराज बातचीत शुरू कर दिया, शंकर जी को कुछ कहने लगे, नंदी महाराज से नहीं रहा गया, नंदी महाराज भी शुरू होने लगे। भगवान शिव ने समझाया ठीक है, पिता है, पिता तुल्य है, वर्तमान ठीक है। शिव ने समझा करके नंदी जी को वहां से लेकर के महाराज वापस चले आए कैलाश में। अब वही दक्ष प्रजापति नायक दक्ष अपने इन तीनों लोगों को एक मंत्रणा, एक राजनीतिक बुद्धि लगाई और एक यज्ञ रचा। एक यज्ञ रचा और उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को सबको निमंत्रण किया। महाराज शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। विषय बड़ा गंभीर, एक एक बात समझिए। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया महाराज। आज जब शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया और घर में सबसे कहते क्या है कि यहां पर हम निमंत्रण तो नहीं दिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आ जाए तो कोई उनसे सम्मान से बात, प्यार से बात नहीं करेगा, कोई आदत पागत नहीं करेगा, कोई पानी नहीं कहेगा। अब देवादि देव महादेव तो परमात्मा है, वो सभी कुछ जानते हैं महाराज। माता सती सन्मुख विराजमान है, शंकर जी बैठे हैं। अब जितने देवता हैं वो सारे देवता अपने अपने विमान से उनके पास जा रहे हैं महाराज। जाने को तमाम रास्ते, जयपुर आना था तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन होता है आदमी के अंदर क्या होता है समझिए कि सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाते हैं। कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? इसलिए इन्हें लगे कि मैं यहां से जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, इनके ससुराल जा रहा हूं, इनके पिता के यहां जा रहा हूं, तो इनका न्योता नहीं है महाराज।
एक बिटिया, उसका न्योता नहीं, दामाद का न्योता नहीं, अब उसके पड़ोसियों को न्योता हो, पड़ोसी लोग बगल से गुजरे, अब उसके दिल में कैसा गुजरेगा बिटिया। ये सारे देवता चले जा रहे लगे, जब जाने लगे तो पार्वती ने देखा, सती ने देखा, दे रहे ये कैसे सब नाच गा रहे हैं मेरे सर की बगल से, कैसे सब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? शिव से पूछने लगे। जब शिव से पूछने लगे तो भगवान शिव ने बताया कि आपके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में ये समस्त लोग जा रहे हैं। स्वामी, पिता के घर में उत्सव होना तो बड़ी खुशी की बात है, मैं भी जाना चाहती हूँ। देवी, आप जो कह रही है यह सही है, आप जाने की इच्छुक है, ये भी ठीक है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। तो सभी ने कहा कि गुरु के यहाँ, गुरु के घर से अगर निमंत्रण ना आए तो शिष्य को जाना चाहिए। पिता के घर से अगर निमंत्रण नहीं आए तो बिटिया को जाने का अधिकार है, वो जा सकता। मित्र कोई बहुत करीबी है, निमंत्रण देना भूल गया होगा, इसलिए मित्र के घर भी बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। तो वो तो मेरे पिता हैं, पिता के घर जाना। तो शंकर जी ने फिर समझाया, देवी, जहां पर स्नेह भाव हो और निमंत्रण ना आए वहां जाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई विरोध रखता है मन में, अगर उसके मन में किसी भी तरह का विरोध है, तदपि विरोध मान जहां कोई, कहाँ गए कल्याण हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। विरोध है ना, आप जाओगे, वो सम्मान आदर प्रेम नहीं देगा, और जब वह आदर और प्रेम सत्कार नहीं देगा तो महाराज सम्मान का ठेस बहुत बड़ा होता है। इंसान पैसे की चोट बर्दाश्त कर सकता है, कोई एक थप्पड़ मार भी दे, इंसान थोड़े दिन बाद उस बात को खत्म कर लेता है, आपस में प्रेम बना लेता है, मैत्री स्वभाव हो जाता है। लेकिन अगर कोई 1000 व्यक्ति के सामने आपके गिरेबान पे हाथ लगा दे, आपको अपशब्द कह दे, महाराज मर जाएंगे, लेकिन यह बात भूल नहीं सकते। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं कि ना नाथ, मेरे पिता का घर है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पिता का घर है, मैं अपने पिता के घर जाऊं। नहीं मानी, बहुत बार समझाया, लेकिन सती मानने को तैयार। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। होनी थी, भावी थी, हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। शिव जैसा समझाने वाला व्यक्ति हार मान लिया महाराज। हार मानकर भगवान शिव मौन बैठ गए, 2 रुद्रगण दिए और माता सती वहां से पिता घर को चल पड़ी। जब पिता घर को चली, पिता के यहां पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सन्मान। दक्ष ने पहले ही समझाया, किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्ताता। एक माँ की तो बिटिया है ना, लाख कोई कह दे, लेकिन वो माँ उस ममता को कहां ले जाएगी, उस 9 महीने के प्रसव पीड़ा को कहां ले जाएगी। माँ का स्नेह अपने बिटिया के लिए अधिक हमेशा होता है। वो माँ भाग करके आई, दरवाजे पे सती को गले लगा लिया, स्नेह किया, लेकिन सती की ही एक बहन। अच्छा देखिए, कोई मुस्कुरा के मिले तो अच्छी बात,
लेकिन जब कोई ज्यादा मुस्कुरा के मिले तो संदेह हो जाता है, अरे तू चला आया, आप आए बड़ा अच्छा लगा, छोटी बात, आप आए बड़ा अच्छा लगा, अरे तू चला आया, वाह भाई वाह वाह, तू चला आया। महाराज कहने का भाव यहाँ ये है कि बहुत मुस्तादा, लज्जित करने का भाव, लज्जित किया जा रहा है। एक बहन अपने ही बहन को लज्जित कर रही है। जब सती ने वहां का यह प्रारूप या स्वभाव लोगों का देखा, तब उनके दिमाग में भगवान शिव की बात समझ में आई कि मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ भगवान शिव ने मुझे बार बार समझाया कि सती वहां जाने से ठीक नहीं होगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी, सती वहां से उठी, उसे लगा हो सकता है बहन है, सब में एक दूसरे में रोष होता है। सती अभी भी देखिए शंका में है। अब वो गई कहां, तुरंत वहां से उठी और पहुंच गई जहां भी यज्ञ रचा गया था। तो वहां जाकर सारे भाग को देख रही, इसमें कहीं शिव का भी भाग होगा, सारे देवताओं का तो भाग है, तो मेरे नाथ का भी भाग होगा। जब वहां गई और देखना प्रारंभ किया महाराज, तो वहां तो शिव का कोई भाग ही नहीं लगा था महाराज। अब माता को क्रोध, अब माता को क्रोध आना था। अरे इतना बड़ा अपमान दक्ष कर रहा है, मेरा ही पिता कर रहा है, मेरे पति जो जनक, इस पूरे ब्रह्मांड के जो जनक हैं, समस्त जीव के जनक हैं, देवाधिदेव महादेव है, जो देवताओं के भी देवता है। महाराज सती को यह बात बहुत खली। जब सती को यह बात बहुत खली, उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। जब उन्हें बहुत क्रोध आया, माता ने समस्त विराजमान वहां पर जितने भी देवता, ऋषिगण, जो जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे, सबको चेतावनी दी कि इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आप लोगों ने देवाधिदेव महादेव का अपमान किया है, इस अपमान का दंड आप सबको मिले। और माता ने भगवान शिव का स्मरण किया, उनसे बारंबार प्रणाम किया और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की, और माता ने उस योगाग्नि में अपने शरीर का दाह, पिता के घर में ही उस पुत्री ने उस अपमान के लिए, उस योगाग्नि में अपने प्राण की आहुति दे दी महाराज। जब अपने प्राण की आहुति दे दी, शिवगण वहां पर उपस्थित थे महाराज। शुरू हो गया, हाहाकार मच गया वहां। अरे सती, खबर धीरे धीरे शंकर जी तक पहुंची। शंकर जी राम राम करते बैठ रहे थे। शंकर जी तक खबर पहुंची। शंकर जी भी क्रोध से व्याकुल, उन्होंने एक बाल पकड़ा और पकड़ के धरती में झटक दिया महाराज। और झटक दिया महाराज तो एक अंश पैदा हुए जिनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र जी प्रकट हुए उस बाल के पटकने से। भगवान शिव ने एक बाल निकाल के पटका, जिससे एक वीरभद्र जी पैदा हो गए। वीरभद्र जी महाराज पहुंचे दक्ष की सभा में, और दक्ष की सभा में जाकर के महाराज तांडव करना प्रारंभ कर दिया, इधर से उधर पलटना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने बड़ा प्रयास किया, यहां तक कि वीरभद्र इतने क्रोधित हो गए कि दक्ष के सर को पकड़ करके इतनी ताकत के साथ खींचना प्रारंभ कर दिया कि धड़ से दक्ष का सर ही उखड़ गया। वीरभद्र ने उनके सर को ही उखाड़ लिया। उखाड़ करके उसी यज्ञ में उनके शीश को उठा करके डाल दिया, यज्ञ को भंग कर दिया। दक्ष की जब मृत्यु हो गई, यह बात
शिव को तो पता ही हो गई थी, शिव भी आ रहे थे पीछे पीछे। भगवान शिव पहुंचे, सती की लाश पड़ी हुई है महाराज, सती का वो शव पड़ा हुआ है महाराज। भगवान शिव को स्नेह प्रकट हो गया, क्रोध नहीं करना उससे, स्नेह प्रकट हो गया। उन्होंने उस सती की लाश को उठा करके हृदय से लगा लिया। सती ने मेरे लिए मेरी एक बात मान ली होती तो आज यह दशा मेरे सती की ना होती। एक बात, इसीलिए कहा जाता है हर समय पति जब कहता है कुछ तो ये जरूरी नहीं है महाराज की गलती। घर कैसे चलता है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारी माताएं बहन भी है, जब घर में दोनों बुद्धिमान हो जाते हैं, पति और पत्नी दोनों बुद्धिमान, तो घर नहीं चलता। घर कब चलता है? जब एक मूर्ख बने और एक विद्वान बने। जरूरी नहीं कि हमेशा स्त्री ही मूर्ख बने, दोनों में अगर बुद्धि है तो कभी पत्नी पति की बात स्वीकार करे, कभी पति पत्नी की बात स्वीकार। दोनों गाड़ी जब लाइन से चलेगी महाराज, तब मोटरसाइकिल सड़क पर चलेगी। वो ट्रेन 100 गाड़ी के चक्के को लेकर तभी चल सकती है जब दोनों चक्के एक बराबर चले महाराज। सिर्फ पत्नी को लाकर गुलामी कराने के लिए लाया है महाराज, तो भी घर नहीं चलेगा। और पत्नी सोचे कि मैं रानी बन के रहूं, मेरा पति मेरा गुलाम बन के रह ले, तो भी घर नहीं चलेगा। जब तुम अपने पति का सम्मान करोगी तो पति भी तुम्हारा सम्मान निश्चित 1% लेस मात्र का भी संदेह नहीं है। अगर आप हृदय से अपने पति को अपना मानते हो तो आपको उसके सुख, उसके दुख, उसके विचार, उसके कर्म, उसके सत्कर्म सबने आपको उसका साथ देना। हाँ, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अनैतिक है। जहां अनैतिक कर्म है वहां स्त्री का पूरा अधिकार है कि वो अपने पति को समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसका धर्म है, उसका अधिकार है। बामांग आधे शरीर की मालकिन होती है पत्नी। भगवान शिव का एक रूप आप लोगों ने देखा होगा। भगवान शिव के शरीर में 2 रूप, एक नर एक नारी का, जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। वो अर्धनारीश्वर क्या संदेश देते हैं? यही देते हैं, जब हम आप विवाह के लिए पति पत्नी बैठाते हैं मंडप में, पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं, तो उस पाणी ग्रहण संस्कार में यही वचन में दिया जाता है कि जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आप मुझे अपने बामान में स्वीकार करेंगे, तब मैं आपके साथ चलूंगा। वही वचन है ना महाराज। इस शरीर में उसका भी अधिकार है और पत्नी के पूरे काया में पति का अधिकार है। तो महाराज दोनों को सामंजस्य के साथ, कभी पत्नी को मूर्ख बनना चाहिए जानबूझकर, जानती हूं कि गलत करेगा, फिर भी आंख बंद करनी। कभी भाई महाराज जी कथा सुना रहे हैं, दक्षिणा देने के लिए मांग रहा है, पत्नी की इच्छा नहीं है। भाई ज्यादा नहीं कमाते आप, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, आपको भी दे दूंगी, आप जाके पंडित जी को सब दान कराओगे तो हमारा कैसे चलेगा? फिर ठीक है, विरोध किया, लेकिन पति की इच्छा है कि मैं वहां दान करूं, तो दान करने से मत रोको। 5000 दान नहीं करना है, 5 रुपया ही सही, लेकिन दान करने की अगर उसकी इच्छा है तो उस पर विरोध मत 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 मत। आप अपने जीवन में पति भी अपनी पत्नी की सहभागिता को स्वीकार करके अपने जीवन में उसे बराबर का अधिकार भी देना चाहिए। कभी कभी पति को भी मूर्ख बनना चाहिए।
जानता है पति की मां से बात कर रही होगी, तो पूछने की जरूरत क्या है किससे बात हो रही है? पूछने की जरूरत क्या है? जानते हो कि किससे बात कर रही, मां से बात करेगी, बहन से बात कर लेगी, लेकिन इतने शब्द को बोल करके आप उसके हृदय को कुंठित करने का काम करते हैं, चोट पहुंचाने का काम करते हैं। जबरदस्ती का संदेह नहीं कर लेना चाहिए किसी पर। संदेह अच्छी बात नहीं होती है, हर मर्ज का इलाज है, लेकिन संदेह का इलाज भगवान शिव ने माता सती के उस शरीर को हृदय से लगा करके तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे महाराज। तीनों लोकों में भगवान शिव सती के उस शव को लेकर के भ्रमण करने लगे। और जब भ्रमण करने लगे महाराज, सृष्टि का सारा कार्य अस्त व्यस्त, शिव का विलाप, शिव की गर्जना जब स्मरण आ जाती, दक्ष के तो गर्जन करने लगते, जब सती का याद आता तो विलाप करने लगते महाराज। सारा सृष्टि का नियम परिवर्तन होने लगा। जब वह नियम परिवर्तन होने लगा महाराज, तब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता लोग गए और उनसे निवेदन किया कि आप कुछ कृपा कर लीजिए, आप चलिए भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस का तो नहीं। किसके बस का है? क्या ये तो सिर्फ नारायण के बस में है। अगर नारायण चाह लेंगे तो इसका कुछ न कुछ हल हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुखी हो, वो भी किसी अपराधी की वजह से, उस समय जब उसे कोई छेड़ता है तो उसे दुगनी क्रोध आता है, 2 गुना क्रोध आता है। साधारण क्रोध करना एक आसान विषय होता है, छोटी बात हो रही, लेकिन किसी की वजह से अगर हम दुखी हुए हैं और उस पर कोई पुनरावृत्ति कर रहा हो तो हमें दुगनी क्रोध आता है महाराज। अब शिव दक्ष की वजह से अपनी सती की लाश लेके टहल रहे हैं, अगर कोई पहुंच जाए महाराज मान जाइए, या पकड़ के खींचना प्रारंभ कर, कुछ भी करना तो दुगना क्रोध करे। अब भगवान शिव की त्रिनेत्र में तो अग्नि भरी है, अगर एक पल के लिए वो नेत्र खोल दिए तो महाराज इस सृष्टि के पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को लेकर के पहुंच गए किनके पास? नारायण के पास। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ब्रह्मा जी नारायण जी के पास पहुंचे और नारायण के पास जब पहुंचे, नारायण से विनती किया कि प्रभु आप कुछ करिए। कहे भाई देखिए, अगर सन्मुख जाकर कुछ करने की बात है तो मैं पीछे हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। युक्ति से कुछ कार्य किया जा सकता है, यहाँ विवेक कार्य कर सकता है। विवेक मतलब समझते हैं ना, बुद्धि कार्य कर सकता है। महाराज वही करिए। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेशित किया कि जाकर के सती के तन को एक बार में नहीं, धीरे 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 खंड कर दो। जब वह 100 ही कहते ना, जब तक सामने मुर्दा रही तब तक रोवाई छोटी, जब लेके चला गया तो थोड़ी देर बाद सब धीरे धीरे फिर आदमी भूल जाता। तो इसीलिए भगवान ने विल चक्र को आदेशित किया, जाओ और उस तन को धीरे धीरे। महाराज वो चक्र गया, सती के धीरे 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 टुकड़े होने लगे। 51 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? जो 51 टुकड़े सती के उस अंग के हुए, वही 51 शक्तिपीठ इस कलयुग में माता की पूजी जाती है। बोलिए माता रानी की जय हो। क्योंकि नवरात्रि का समय है तो आप माता के बारे में भी कुछ। जो 51 शक्तिपीठ हमारे सनातन धर्म में माता की शक्तिपीठ को पूजा जाता है, वह 51 शक्तिपीठ क्या है? माता सती के 51 टुकड़े। किसने किया? उस चक्र ने। किसके कहने से किया? नारायण के कहने से। माता के शरीर का
त्याग हो गया, भगवान शिव शांत हुए और जाकर के कैलाश में पुनः राम राम करने लगे और सृष्टि पुनः सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगी महाराज। जब वो अपना कार्य सृष्टि फिर पुनः चलने लगा, सृजन। आइए अब दो पंक्ति भैया लोगों की मदद लेते हैं, विषय से कुछ भैया लोग सुनाएं आप लोगों को, फिर इसके बाद आगे कथन करते हैं। जय हो। आइए आइए, माता रानी का एक सुंदर सा भजन दो पंक्ति का कहा गया है। सबसे पहले ये बताइए, माता रानी को अपने मन में कौन कौन बसाना चाहता है? एक बार जोरदार ताली बजाइए।